तालीम है, तालीमी इदारे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त गाँव देहातों के अंदर भी तालीमी इदारों की काफ़ी खस्ता हालत है। ख़ास तौर से अगर सरकारी सेक्टर के स्कूलों की हालत देखें, काफ़ी सारे ऐसे ख़बरें नशर हो रही हैं कि बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम है, टीचर्स के ड्यूटी में प्रॉब्लम है, बच्चों की तालीम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो किस तरीके से इन चीज़ों को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरे उम्मीद है, जब इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा, इंशाल्लाह कोई मास्टर घर में नहीं बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त नगरी डोडा के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त कौसर नटनू जी मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि कल मैंने ही अपने चैनल पर ये रिपोर्ट नशर की थी कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफ़ा दिया है और उसकी पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि इस्तीफ़ा देने की वजह क्या है और इस्तीफ़ा देने के बाद अब इनकी अगली ज़िंदगी की जो नशिस्त होगी वो किस मरहले की जानिब जा रही है। सबसे पहले कौसर नटनू जी, आपको हम अपने होम चैनल डोडा में इस्तकबाल करते हैं। आपका भी शुक्रिया इदरीस भाई, आपके चैनल का। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कल मैंने खुद नशर किया आपका कि आपने इस्तीफ़ा दिया गवर्नमेंट जॉब से, क्या वजह रही? वजह कुछ नहीं, अब समझने की बात है। अब लोग बोलते हैं इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा मैंने दिया गवर्नमेंट जॉब से, सरकारी नौकरी से, सरकार की पे से। बाकी मैं नौकर था पहले सरकार का, अब हूँ सिविल का। मैं चाहता हूँ आज़ाद होकर लोगों की खिदमत करूँ, लोगों की नौकरी करूँ, लोगों का सब कुछ देखूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं नौकरी रह के लोगों की उतनी खिदमत कर सकता था जितनी मैं आज़ाद होकर करूँगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं अंदरूनी बातें भी चल रही हैं, कुछ र्यूमर्स भी आ रही हैं कि अब आप कहीं ना कहीं सियासत का दामन थामने वाले हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने जो है अपनी गवर्नमेंट नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। इंशाल्लाह इरादा तो है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स है जहाँ से मैं पूरी लोगों की खिदमत कर सकूँगा। बाकी हमारे इधर कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसा कोई वसीला, कोई वैसा है नहीं जिससे हम लोगों को साथ चला सकेंगे। तो इंशाल्लाह इरादा है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने अब सियासत का दामन थामने का सोचा ही है, तो काफ़ी सारी पार्टियां इस वक्त डोडा में हैं और काफ़ी सारी बातें भी हो रही हैं कि अब इन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको ये ज्वाइन करेंगे और फिर किन बुनियादों पर आप ज्वाइन करोगे? इंशाल्लाह अभी तो मेरा पूरा इरादा कुछ नहीं, किसके साथ जा रहा हूँ। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए मेरे रिज़ाइन हुए हो। पार्टियाँ तो मुझे ऑफ़र कर रही है तकरीबन सारी, सबों के फ़ोन आ गए हैं। मगर अभी मैं 2-4 दिन के बाद सोच समझ के जहाँ से मुझे लोगों के लिए फ़ायदा होगा, मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। फ़ायदे के जैसे हर एक सियासी रहनुमा का, हर एक सियासी पार्टी का एक एजेंडा, एक मंशूर होता है। आप किस मंशूर और किस एजेंडे के तहत लोगों के सामने बहैसियत सियासी चेहरा सामने आएंगे? आपको पता होना चाहिए, मैं एक सेक्रेटरी पंचायत था। सेक्रेटरी पंचायत वो बंदा होता है जो गाँव में, हर घर में, ज़ीरो में, रोड में, पक्का पात पे, हर जगह उसको नॉलेज होती है पूरी, किधर क्या है, किस घर में कितने बंदे हैं, किसको कितनी गाय हैं, किसको कितनी बकरी, उसको हर चीज़ का पता होता है। मैंने तो 18 साल सर्विस की है सेक्रेटरी पंचायत की पोस्ट पे, वो भी ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में की है। मुझे पूरा लोगों का पता है क्या है। फिर 18 साल मुझे हो गए, 18-20 साल हो गए डोडा सिटी में बसते हुए। मुझे सिटी का भी पूरा इल्म है, गांव का भी पूरा इल्म है। इसलिए मेरा दिमाग जब तक अपना मैंने सोचा मैं इन लोगों के लिए कुछ न कुछ कर सकूंगा। क्योंकि हमारे जो मज़हब में बोलते हैं, ऊपर वाले ने बोला अगर आपको समझ आती है कुछ तो आपने करना है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है हम गुनाहगार हैं। मेरी जब समझ आती है मैं कुछ कर पाऊँगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने गरीबों के लिए। इसमें गरीबी खाली नहीं आते हैं, इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमीर भी है जिनका आप समझो, एक अमीर इधर से निकलता है 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके, वो अगर नगरी से इस वक्त निकलता है तो 1.5 घंटे के बाद वो डीसी ऑफिस में पहुंचता है। उसकी अमीरी या उसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी क्या करेगी जब तक उसको चलने के लिए रास्ता नहीं पूरा है, पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब अमीर सारे पीछे गए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको बदलाव लाऊँ। बदलाव के तौर पर किन किन चीज़ों पर आपकी ज़्यादातर नज़र रहेगी? सबसे पहला जो मुद्दा है पहले वह तालीम पर, क्योंकि अगर तालीम हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को सहूलियत
अदारे स्कूल अच्छे होंगे, मास्टर अच्छे होंगे, ग्राउंड अच्छे होंगे, सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा 20 साल के बाद। तो आप समझो जैसे मैं आज से पहले 20 साल स्कूल में जाता था, अगर मैं उस दिन होता था तालीम सही, उस दिन होते थे कॉलेज सही, उस दिन यूनिवर्सिटियाँ होती थी, इंशाल्लाह मेरा दिमाग बोलता था मैं IAS ऑफिसर होना चाहिए। इधर नहीं था कुछ, क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था टोटल, उधर से आके फिर पैदल जाते थे, पहुंचते थे बुनियादपुर, धूप में जाते थे, उधर से 4-5 बजे घर पहुंचते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था कोई सा। मैं सोचता हूँ अगर 20 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आज का हमारा बच्चा भी नहीं बाहर जा सकता है, नहीं निकल रहा है आगे। इसलिए पहले मेरा मुद्दा है तालीम पर। तालीम है, तालीमी इदारे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त गांव देहातों के अंदर भी तालीमी इदारों की काफ़ी खस्ता हालत है। ख़ास तौर से अगर सरकारी सेक्टर के स्कूलों की हालत देखें, काफ़ी सारे ऐसे खबरें नशर हो रही हैं कि बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम है, टीचर्स के ड्यूटी में प्रॉब्लम है, बच्चों की तालीम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो किस तरीके से इन चीज़ों को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरे उम्मीद है, जब इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा, इंशाल्लाह कोई मास्टर घर में नहीं बैठेगा, मास्टर ड्यूटी सारे देंगे। क्योंकि जब उनको फैसिलिटी होगी, स्कूल अच्छा होगा, बैठने के लिए जगह होगी, कुर्सी अच्छी होगी, जो मास्टर को कुर्सी चाहे वैसी होगी, जो बच्चे को डेस्क चाहे वैसा होगा, जो बच्चे को स्मार्ट स्कूल चाहे वो होगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे सरकारी स्कूलों में, तो टीचर भी ड्यूटी दे देंगे। अभी देखिए काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे पहले से कुछ नुमाइंदे हैं जो इस वक्त जिनके काफ़ी सारे वोटर्स हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप सियासी मैदान में कूद रहे हैं, उन सब लोगों के साथ किस तरह से आप मुकाबला करके अपने आप को एक सियासी ओहदेदार बना चाहेंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने मुकाबला तो करना नहीं है, मुकाबला करने वाले मेरे लोग खड़े हैं, लोग खुद डिसाइड करेंगे। लोग मुझे पहचानते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझे पहचानता, पूरा JNK मुझे पहचानता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे तो वो करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये फैसला आपने किन बुनियादों पर लिया? क्या कुछ लोगों ने आपको इसके बारे में मशवरा दिया, कुछ आपको ख्याल आया, या क्या किस तरीके से कहेंगे? मुझे अपनी ज़मीर जाग गई, लोगों ने मशवरा नहीं दिया। मेरी ज़मीर इजाज़त देती थी कि मैं सरकारी नौकरी अगर कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं उतर रहा हूँ। मेरी ज़मीर बोलती थी मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे लोगों के लिए बीच में आना चाहिए। तो किस तरह से, अगर आपने अभी बात की तालीमी इदारों की, अभी यहाँ पे यूथ की बात हो रही, सिर्फ डोडा में ही नहीं या डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी या जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ही जो है तालीम के अलावा जो है यूथ का इंगेज करना वो बहरान है। तो किस तरीके से इन चीज़ों को भी आप सामने रखेंगे? इंशाल्लाह यूथ के लिए तो मेरा सबसे पहला कदम होगा, पहले जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, शिमला जाते हैं, बाहर जाते हैं, उधर से इधर से हम भेजते हैं 10 बंदे, उधर से 2 की डेड बॉडियाँ आती हैं, ये मैं सबसे पहले बंद कर दूंगा बाहर जाना। मैं उनके लिए रोज़ी रिज़्क़ का सब इधर उनके लिए कोशिश करूंगा, इधर ही उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एडजस्ट करने की। प्राइवेट सेक्टर अब हमारे हैं, टूरिज़्म हमारा है, सब कुछ हमारा इधर है, थोड़ा सा इसको दिमाग चलाना है। हर बंदे का घर चलेगा हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, इधर बड़े बड़े फार्म खोल लेंगे, इधर सब कुछ आपने देखा मैं एक छोटा सा बंदा हूं, मेरे पास इस वक्त 80-85 बंदे काम कर रहे हैं। अगर मेरे एक के पास 80 बंदे काम कर रहे हैं, अगर हम 100 बंदे वैसे उठेंगे तो हो गया 8,000। उतने ही हमारे बाहर जाते हैं 8-10 हज़ार। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनको रोज़गार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देने के लिए। ख़ास तौर से आखिरी सवाल यही है कि टूरिज़्म के रिलेटेड अगर बात करें कि यहाँ पे जब भी टूरिज़्म, और दूसरी बात है कि डोडा को सिटी के नाम से जाना जाता है, मगर वो सिटी की फैसिलिटीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं है, टूरिज़्म है। इस पर मुझे हंसी भी आती है। मुझे 1-2 बार मेहमान आ गए दिल्ली बम्बई से, तो उन्होंने बोला कौसर साहब थोड़ा सिटी घुमा। मैं उनके इधर से जवाब देने के लायक था ही नहीं, क्योंकि सिटी घुमाता था, वो सिटी घूम के आए थे, पुलडोड़ा से बाजार से इधर से निकल के आए थे इधर। सिटी हमारी इतनी ही है, क्योंकि सिटी को सिटी बनाया नहीं गया जैसे ये बननी चाहिए थी। जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट है, हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ हमारा नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, उधर जाम नहीं लगता है, उधर दुकानें हैं, उधर शोरूम है, उधर हर एक चीज़ें। हमारे डोडा में कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है क्या अपने हिसाब से पीछे जितना उनका दिमाग चला उतना मेरा दिमाग चलता है। अगर मेरे हाथ में कुछ आए, इंशाल्लाह मैं इस सिटी को स्मार्ट सिटी बना दूंगा। आप उधर से ही मुझे कल बोलोगे 5 साल के बाद कि ये सिटी बन गई, इसको आज सिटी बोलेंगे लोग। जैसे कहीं बस स्टैंड में करते हैं डोडा सिटी जम्मू में, अगर सिटी के नाम पर कोई आएगा तो इधर सिटी है ही नहीं। इसलिए इस सिटी को बनाने के लिए मैं इंशाल्लाह पूरा तैयार हूँ।
तो आपको पता है हमारे पास टूरिज़्म के इतने बच्चे हैं, इतने अच्छी जगह हैं। लाल दमन है, दाल दमन है, आप पता नहीं, आप अगर अपना कैमरा घुमाओगे, मेरे पास फ़ोटो भी इधर दाल दमन का पड़ा है। कितनी अच्छी जगह है दाल दमन, हमारे पास इधर लाल दमन का फ़ोटो पड़ा है। क्योंकि हम चाहते हैं दाल दमन, लाल दमन है, नागनी, हमारे पास सब इधर पड़े हैं। इनको थोड़ा डेवलपमेंट करें, थोड़ा सा। हमारे बच्चे बार बच्चे 20 साल के भी पहुंच गए, सिर्फ भद्रवाह हम बोलते हैं पापा कहाँ जाना है, भद्रवाह फिश पॉन्ड, यहाँ जाना है ही नहीं हमारे पास कोई जगह जो बच्चों को हम छुट्टी के दिन घुमा सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ न कुछ इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे कौसर नटनू जी, जिन्होंने आज अपने हवाले से अपने एजेंडे और मंशूर हमारे साथ बताए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इनके ऑफिस में हमें, और आप देख रहे होंगे कि लाल दमन का एक इनके पास एक माइंड में रखा हुआ एक ऐसा सवाल है कि इन्होंने जब ये चीज़ देखी कि आप सियासत में जाना है, तो इन्होंने ये कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। ये देखिए लाल दमन का एक खूबसूरत फ़ोटो रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा डल दमन का फ़ोटो उस तरफ रखा हुआ है, और डोडा की जो है नाइट में ली हुई फ़ोटो यहाँ पे है। इसके अलावा भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंड कहीं ना कहीं इस डोडा की तरक्की के हवाले से आगे जाने की सोच रहा है। तो फिलहाल आप लोग भी तबसरे में बताइए कि किस तरीके से जो नए इस वक्त सियासतदान उभर करके सामने आए, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके लोगों के साथ जुड़ने की बात की है, हम यही आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस नए सियासतदान को अपने इस माशरे में निखरने की कोशिश कर रहे हैं, या किस तरह से इनको देखते हैं। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।